होता है उसे कुछ नहीं मिलता। जो सरकार का जो सिस्टम है उसके तहत उसे कुछ प्राप्त हो तो हो, वरना जिस तरह से जो बड़ी बड़ी धनराशियां हैं वो उसके परिवार को नहीं मिलती। तो इसलिए मोदी सरकार को सबसे पहले ये घोषणा करनी चाहिए कि आज के बाद में देश की सीमा पर कोई भी सैनिक शहीद होगा उसे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम भाजपा के इस कदम का भरपूर स्वागत करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि 2014 में मोदी जी की सरकार आने के बाद में जितने भी हिंदू मुस्लिमों के हाथों मारे गए हैं या किसी अन्य जाति के लोगों के हाथों मारे गए हैं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी 1-1 करोड़ रुपए देने जा रही है। और अगर नहीं दे रही है तो ये समझ लीजिए हिंदुओं की अगर इस देश में कोई दुश्मन है तो भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आप अभी बात कर रहे थे कन्हैया लाल जो टेलर की, जिसको 2 आतंकी जो मुस्लिम आतंकी थे उन्होंने गर्दन काट कर मार डाला। मुझे खुशी है कि आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने 31 लाख रुपए उन्हें दिए थे उनके परिवार जी। तो भाई भारतीय जनता पार्टी के हाथ तो नहीं बंधे हुए थे, मोदी जी अमित शाह के हाथ तो नहीं बंधे हुए थे। उन्हें चाहिए था कि वो हिंदू होने के नाते, कथित रूप से हिंदू सरकार होने के नाते, वो भी अपनी तरफ से 50 लाख रुपए कन्हैया लाल के परिवार को अरे ये तो नहीं क्या जा रहा था उनका। ठीक है, देखिए कानून व्यवस्था विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी आप वरिष्ठ नेता हैं सर, आप बात को समझिए। कानून व्यवस्था जो होती है वो राज्य का विषय होता है। वहां पर 31 लाख और यहां पर 51 लाख, 50 लाख और 50 लाख के अलावा और भी बहुत कुछ। अब मैं इसका जवाब दे देता हूं, क्योंकि वो हिंदू था और ये मुस्लिम है। अब नहीं, अब देखिए ना, आप कह रहे हो ना हिंदू मुस्लिम के आधार पर भेदभाव हो रहा है, तो ये भेदभाव किसने शुरू किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया कि उनकी जो प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, जिसके बयान के ऊपर ये सारे मामले नहीं, मुझे आप एक नहीं मेरे आप एक सवाल का जवाब नहीं सर, आप जलेबी की तरह आप घुमा रहे हैं। मेरा एक सिंपल सा सवाल आपसे ये है, क्या अब ये माना जाए, क्या अब ये माना जाए कि गहलोत सरकार एक नियम बनाने जा रही है कि अगर ऐसा कोई भी एक्सीडेंट होता है, किसी भी तरह का कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो उसमें जो मुआवजा राशि होगी वो 50 लाख रुपए की होगी। 50 लाख रुपए मुआवजा राशि तय की जाएगी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी। अगर किसी तरीके से जान जाती है, एक्सीडेंट होता है और उसके बाद कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, तो उसमें जो मुआवजे राशि होगी, जो मुआवजा की राशि है वो 50 लाख रुपए होगी। उम्मीद करें। नहीं, सुनिए ना मेरी बात जी, मैं तो ऐसा करते हैं, आप राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाइए और आप एक कानून बना देना। जहां तक हमारी गहलोत सरकार की बात है, मुझे सर एंकरिंग में बहुत मजा आ रहा है सर। अरे तो सुनिए ना अमित शर्मा जी, सुन तो लीजिए ना, आपने सवाल किया, जवाब देना मेरा फर्ज है, वो सुन लीजिए। मैंने पहले नुपुर शर्मा की बात की थी कि उसको मुस्लिम कंट्रियों के दबाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भाजपा से हटा दिया। तो मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उनके दबाव में मोदी सरकार काम करती है, जो कि अपने आप को एक हिंदू गवर्नमेंट कहती है, पहली बात। अब गहलोत सरकार का ले लीजिए मुद्दा। देखिए, कोई भी मुआवजा, कोई भी चीज, पहली बात तो किसी आदमी की जान 50 लाख तो नहीं हो सकती ना भाई। मान लीजिए मोदी जी के परिवार को कोई 1 करोड़ दे दे और कहे कि जी मोदी जी की गर्दन हमें दे दो, क्या दे देंगे मोदी? नहीं, पहली बात तो मुझे इस पर आपत्ति है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री के नहीं, विजय कौशिक जी, आप समझदार के बावजूद अगर ऐसी बातें करते हैं, बहुत गलत बात है। नहीं, देखिए, देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप ऐसे अपशब्द, ऐसी बातें नहीं बोल सकते। आपको अपशब्द लग रहे हैं, मैंने सिर्फ एक मुद्दा रखा है। क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, आप सोचिए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर आप नफरत करिए, आपके परिवार से कोई कहे, आपको अधिकार है, आप कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं बोल, नहीं। अरे वो अमित शाह जी जाने, मैं जानूं, कांग्रेस जाने, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। और इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता किस तरीके से और किस कदर प्रधानमंत्री नफरत करते हैं। मेरी बात पूरी होने दो। ठीक है, मेरी बात पूरी करूंगा, पहले दोबारा आऊंगा आपके पास। नहीं, ना, पहले मेरी बात पूरी कर लेने दो। बाकी लोग भी है ना। देखिए, किसी की भी जान की कीमत, सुनिए, जल्दी से बोलिए। किसी की भी जान की कीमत पैसे से नहीं तोली जा सकती, पहली बात जी। सर, ये बात उनको समझाते ना, आपकी पुलिस क्यों नहीं समझा पाई, सरकार क्यों नहीं समझा पाई, आपका स्थानीय प्रशासन क्यों नहीं समझा पाया? और उस भीड़ को समझाते, वो जो जिहादी भीड़, जो जिहादी झुंड वहां पर था, उसको समझाते ना सर। ये हमें क्या समझा रहे हैं आप? ये हमें क्या समझा रहे हैं सर? सुरेश जी जवाब दीजिए,
बीजेपी को ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं के कल बयान हम सुन रहे थे, जो स्थानीय नेता है उनका यह कहना है कि भेदभाव किया जा रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पर मुआवजा राशि का तय किया जा रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है सर? सुरेश जी बोलिए। गवर्नमेंट 5 सितंबर 2019 को हरियाणा के सुनिए आप हिंदू होने के लिए भी मतलब चले जाती है, हिंदू होने के लिए भी सुनिए। जी आपके बीच में कोई नहीं बोला था, प्लीज आपके बीच में कोई नहीं बोला। बोलिए। अगर मोदी सरकार को लगता है, सुनिए, हाँ बोलिए। अगर मोदी सरकार को लगता है कि गहलोत जी के राज में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनको मुआवजा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो केंद्र सरकार अपने उससे दे दे। क्या दिक्कत है? आ रही है 2023 का चुनाव आ रहा है, दे दे कि चलिए ठीक है, मैं आप लोगों के पास लौटूंगा, मैं आप लोगों के पास आऊंगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी के साथ ये कहता हूँ कि देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी को किसी हिंदू भाई को मुआवजा देने से नहीं रोका है। हमारी पार्टी खुद हिंदू भाइयों को अगर कहीं कोई बात हो जाती है तो परिस्थिति अनुसार मुआवजा देती है। ये जो मुआवजे हैं ये कई बार परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। अगर भाजपा को ये लगता है कि इस युवक के परिवार वालों को जो 50 लाख मुआवजा है ये गलत घोषित किया है, तो इन लोगों को कोर्ट में जाकर रोक लगवा देनी चाहिए। निश्चित तौर पर तंत्र में भाजपा को अधिकार है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर हरदोई में किसी मुस्लिम ने किसी हिंदू युवक की हत्या की है तो भाजपा चाहे उसे 1 करोड़ रुपए मुआवजा दे, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करेगी। किसी की भी जान की भरपाई पैसे से नहीं हो सकती। देखिए, अगर कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर ऐसे हालात बनते हैं कि किसी की मौत से कोई दंगा होने की संभावना है या कोई और हालात करने की संभावना है या पीड़ित का परिवार कोई मुआवजा मांग रहा है, तो ये राज्य सरकार का फर्ज है कि उन पर प्रदेश के माहौल को। ठीक है, सुरेश जी जवाब दीजिए। उनका क्या भाई की हत्या होगी तो हम 50 लाख रुपए का मुआवजा नहीं देंगे, ये साबित कर रहा है। अरे जब हम सुनिए, गलत बात आप मत कीजिए। मैंने इनसे जो टेलर की हत्या हुई थी 31 लाख रुपए दिए थे ना, मनु वैष्णव की हत्या की 31 लाख रुपए दिए थे ना टेलर की हत्या के मामले में। जो में तो अंतर है ना विजय कौशिक जी,